यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मैथ, और इसमें पढ़ रहे कॉम्पिटिटिव मैथ में हम लोग आज से शुरुआत करने वाले इसमें रेशियो एंड प्रॉपोर्शन, यानी कि अनुपात और अनुपात एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी यहाँ से सीख सकता है। यहाँ तक हम इस लेवल से शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर चालू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है अनुपात। अनुपात क्या होता है, रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो यानी कि अनुपात। अब देखिए कि जो संख्या का संख्या का का संख्या का सबसे न्यूनतम इकाई है। सबसे न्यूनतम इकाई है कहने का तात्पर्य है, जैसे दो संख्या दिया गया है 25 और 30 दिया है, तो 25 और 30 को जब काटेंगे तो ये कट जाए, 5 से कटेगा, 5 5 से 25 और 5 6 का 30। तो ये जो न्यूनतम इकाई है सबसे काटने का सूक्ष्मतम रूप जो है वही क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा, अर्थात अनुपात। ये अनुपात इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, अनुपात, और इंग्लिश में इसे रेशियो कहते हैं। इसको अनुपात का यही चिन्ह होता है, इस तरह से हम देखेंगे इस सबसे पहले। अब इस वाले में बात करते हैं। अनुपात आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, टाइप वाइज करके, यहाँ पर पॉइंट वाइज करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 सीखना होगा आपको। 1 नंबर बातें सिखाएंगे हम यहाँ पर कि जब कुछ इस तरह से लिखा गया है, ए अनुपात बी बराबर 0.3 लिखा गया है, 0.3। तो आप इसको अनुपात के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कहीं के कि 3/10 लिख देंगे, और 3/10 लिखेंगे तो का इसको 3:10 भी लिखा जा सकता है। जब कोई चीज बाटा के रूप में होता है या भिन्न के रूप में होता है तो इसको अनुपात के रूप में बदला जा सकता है। इस तरह से जैसे दूसरा लिखते हैं, ए अनुपात बी बराबर का इसको हम कहते हैं कि 0.87 है, कुछ इस तरह से। तो इसको कैसे लिख देंगे जी, तो इसको लिख देंगे 8/7 में, यहाँ पर दशमलव के लिए 1 लिखेंगे और 2 अंक है, 2 जीरो, तो इसको 87/100 लिख देंगे। जो हमारा ए का वैल्यू है जो 87 है और बी का वैल्यू कितना है, 100 है। इसी प्रकार से अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ए अनुपात बी बराबर 0.77 और इस तरह से लिख दें, तब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे और ऐसे कर देंगे इसको 77/100, और 77/100 कर देंगे, जो कि बिल्कुल का है, गलत है। जब भी संख्या के बाद रिपीटेशन होने लगे, यही बार बार क्वेश्चन आता है, एक ही आता है, इस तरह से हो जाता है, तो इसका मतलब होता है, कि 0.7 पर रेकरिंग। और जब रेकरिंग होता है, बार होता है, तो इसको 0 पॉइंट हटा देंगे, और हटा कर क्या कर देंगे, 7 में 1 पर रेकरिंग है तो 1:9 लिखते हैं, और ये कितना होता है, 7:9 लिखते हैं। देखिए दोनों में अंतर है ना, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से लिखते हैं। जैसे ए अनुपात बी है और इसको लिखा गया है कि 0 यानी कि 3 लिखा गया है, 3 इसको लिख सकते हैं 0.3 पर एकरिंग, और 3 पर एकरिंग का मतलब होता है 3/9, और इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 3, इसको लिख सकते हैं 1:3 का, इस तरह से लिख देंगे का। तो कुछ कुछ बेसिक बातें हैं कि जो इसको ध्यान रखना है, रेशियो को लिखते कैसे हैं। जैसे ए अनुपात बी लिखा गया है, लेकिन एजा लिखा गया 2.16 ऐसे लिखा गया है, 6 लिखा गया है। तब इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का जो तरीका है, 2 तो 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर दशमलव देंगे, 6 का मतलब है रेकरिंग, इस तरह से। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2.6/9, तो इसको कर देंगे 9 दूनी 18, 18 6
18 6 24, 24 बचा में 9 और इसको काट देंगे तो यहाँ पर 3 से कटेगा तो 8 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3, तो ये 8 अनुपात कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। इस तरह से आप ध्यान देंगे, आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर और रेशियो देते हैं आपको समझाते हुए, ये बात क्लियर है। यहाँ पर रेशियो जो देते हैं, जैसे अनुपात बी जो दिया है, जैसे 2.44 दिया गया है इस तरह से, आप बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 तो 2 है, लेकिन दशमलव देकर 4 पर एक रिंग देंगे, और एक रिंग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 4 बाका में कितना लिख देंगे, 9। तो 9 दूनी 18, 18 4 22 बाका में 9, और 22 बाका 9 को यहाँ पर लिख सकते हैं 22 अनुपात 9 लिख देंगे। इस तरह से लिख सकते हैं का। ये है कुछ पॉइंट नंबर 1 जो आपको सिखाना था। ये बेसिक शब्द है, किस प्रकार के अनुपात को लिखते हैं। लेकिन अब इस पर थोड़ा सा आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। ध्यान देंगे, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम सीखते हैं पॉइंट 2। दूसरी बात आपको सिखाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, कभी लिखा गया है 1 नंबर बातें कि 1 नंबर में लिखा गया है कि ए जो है बी से 75% कम है। क्या है जी, कम है। पहले बात को समझिए, अनुपात के रूप में इसको क्या करना है, लिखना है। दूसरा का क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि ए जो है बी से 75% कम है, ये बात है। तीसरा का लिखेंगे कि ए बी का 75% है, इस तरह से लिखा गया है। इन तीनों में लैंग्वेज का फेर है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गया, बातें बदल जाती है। देखिए यहाँ पर हम कम कर दें तो यहाँ पर एक अधिक कर लेते हैं, अधिक। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो है इसको लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जाकर पढ़ कर देखिए, ये जो है 20 से 75% अधिक है। तो आप सबसे पहले 75% के मतलब समझे। 75% के मतलब है कि दुनिया के प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होता है। कितना होता है जी, 100%। कोई व्यक्ति है जिसके पास 75 रुपया है, और एक व्यक्ति है जो 75% अधिक है। अधिक के मतलब है कि 100 में 75 अधिक है, तो 75 अधिक है तो उसका मतलब उसके पास कितना है, 175 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बात यह है कि आपसे कहा कि ए 20 से 75% अधिक है, अर्थात जो वैल्यू है ए का वो तो 175 है, और बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 75 है, क्योंकि 75 अधिक है इसके पास। जब इसको काटेंगे तो ये एक तरीका से हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले 25 ले काटेंगे तो 25 75, 25 काटे एक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 काटे, तो यहाँ पर ये आपका रेशियो हो जाएगा। ये बात के ध्यान दीजिए, एक तरीका से इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे तरीका से कहें इसको बनाने के लिए, तो सबसे पहले 75% को 75 बाका में कई लिख देंगे, लिख देंगे का, इसको काट देंगे और इसको काट देंगे तो क्या होगा, 25 75, 25 चौका कई काट देंगे यहाँ पर। तो जब कहा है कि ए जो है ए बी से 75 अधिक है, अर्थात 3 अधिक है, तो इसमें इसको ले जाकर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं।
तो ये हो जाएगा कितना कि 7/4। जिसके साथ नोक में समझिएगा, यहाँ पर बात के समझिए। जिसके साथ जिसके साथ का, के, की, से, देन, ऑफ लगा हो उसका मान नीचे वाला होता है, नीचे वाला होता है। हम का सीखे, जिसके साथ का, के, की, ऑफ, देन, से लगा हो उसका मान नीचे वाला। तो देखिए से किसके साथ लगा है, तो से जो है यहाँ पर कहेंगे से किसके साथ लगा है जी, तो आपके बी के साथ लगा है, तो बी का मान नीचे वाला होगा अर्थात 4 होगा। और जिसके साथ से नहीं लगा उसको ऊपर वाला कहते हैं, तो ये 7 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर भी वही वैल्यू आया है, ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू कितना है 3, और ए का वैल्यू यहाँ पर 7 है, बी का वैल्यू कितना हो गया 3। आप इस तरीका से भी सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी बात करते हैं, 75% कहा है, तो का 75 में 100 लिख देंगे, प्रतिशत के लिए 100, 25 75 और 25 का 100 लिखेंगे। आपसे कहा है कि 3/4 हो गया। आपसे कहा कि कम है तो कम कर देंगे, माइनस कर देंगे तो का 1/4 हो गया। तो यहाँ पर बात के समझिए, कहा है कि ए जो है बी से का है 75% कम है, अर्थात बी का मान जिसके साथ से लगा हो उसका मान नीचे वाला, तो नीचे वाला तो इसको 4 रखेंगे, इसको कितना रखेंगे 1 रखेंगे। का इस तरह से कर सकते हैं, का इस तरह से कर देंगे। आप इस तरह से भी किया जा सकता है। देखिए इसको अगर हम बात करते हैं 75%, तो 75% को क्या 75 में 100 लिख देंगे। तो आपको बताएं कि अधिक कम नहीं लगाया है, तो जिसके साथ का, के, की, से लगा हो उसका मान नीचे वाला, तो यहाँ पर रख देंगे कितना ए अनुपात बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जिसके साथ का लगा है तो बी के साथ लगा है, तो इसका मान कितना हो गया 100 और इसका मान 75, तो 25 75 और 25 का 100 का इस तरह से काट सकते हैं का। तो ये आप समझा दिए, आपका पॉइंट नंबर कौन है 2 है। ऐसे लैंग्वेज आएगा तो का इस तरह से पकड़ लेंगे का इसको। फिर से देखते हैं अगला पॉइंट की ओर, चलते हैं 3 नंबर की ओर। चलिए समझते हैं अगला। अगला इसमें है पॉइंट नंबर आपका 3 के बात करते हैं, कितना 3। और 3 नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, का आपसे कहा है कि यहाँ पर अब की बार यहाँ पर हम बात करते हैं ए, पहला बात ए बी से 3/4 अधिक है, अधिक है। पहल का बात कहते हैं 3/4 अधिक है। दूसरा बात कह देगा कि ए बी से 3/4 कम है, इस तरह से बात कह दे। अगला कहता है तिकर का ए बी का ए बी का 2/3 है। अगला कहता है 4 नंबर, इस तरह से ए बी का 2/3 गुना है, का है जी गुना है। अगला बात करते हैं इसमें पांचवा ए
बी का 2/3 गुना अधिक है, अधिक है। अगला 6 नंबर कहते हैं कि ए जो है बी का 2/3 गुना कम है। इस तरह के क्वेश्चन में लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। जब तक ये बातें को हल नहीं करना कर जानते हैं तब तक आप लंबे लंबे क्वेश्चन को, लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं, इसको हल करते हैं। ए बी से 3/4 अधिक है, तो कहने का मतलब है कि अधिक कौन है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाले को हम 3/4 लिखते हैं। अधिक का है तो जोड़ेंगे, और कम कहेगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/4। कितना आएगा जी, 7/4। आपसे कहे जिसके साथ का लगा हो, से लगा हो, उसका मान नीचे वाला, तो नीचे वाला कितना हो गया, 4, और इसका मान कितना हो गया, 7, और इस तरह का आपका आंसर हो जाएगा। का हो जाएगा का जो यहाँ पर लगा गया है कम है, तो का 3/4 है। अब कम करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस, तो का 1/4 लिख देंगे का। तो जब 1/4 लिख देंगे तो का ए अनुपात बी है, जिसके साथ से लगा हो, का लगा हो, इस तरह से उसका मान नीचे वाला, तो इसका 4 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। का इस तरफ से कर देंगे क्या। जब कहता है ए बी का 2/3 है, तो का 3 है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसका कर देंगे कि ए जो है बी का, जिसके साथ का लगा है उसका मान नीचे वाला, तो का किसके साथ लगा है, तो बी के साथ है, तो बी के साथ 3 और इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। का इस तरह से कर देंगे का। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं इस वाले पर, गुना दिया है तो गुना करेंगे। यहां पर देखेंगे ए बराबर बी का 2/3 का गुना दिया है, का गुना, तो गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में, तो ए बाटा में बी हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 2/3। अर्थात ए का मान जो होगा, ए अनुपात बी, तो कितना हो गया, 2/3। इस तरह से भी कर सकते हैं का, इसको कर देंगे इस तरह से, तो ऐसे कर देंगे। यहाँ पर गुना दिया है, गुना कर देंगे, ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले अगला, तो का इसको लिख सकते हैं का कि ए देखिए बराबर बी, लेकिन गुना अधिक है, अधिक है तो यहाँ पर गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2/3 है, अधिक का है तो इसको जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5/3 होगा, तो 5/3 है, इस तरफ लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बटा में बी बराबर 5/3, अर्थात ए के मान और बी के मान कितना आ गया, तो यहाँ पर देखें कितना, ए का मान हो गया 5 और बी का मान कितना हो गया 3, और इस तरफ से आंसर मार देंगे। का इस तरफ से कर सकते हैं का इस तरफ से कर देंगे। देखेंगे आगे अगर हम बात करते हैं, अगला इसके कहा है कि ए जो है बी है, और यहाँ पर कितना गुना है, तो कम है, तो आप करेंगे 2/3, कम रहेगा तो घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3, अर्थात 1/3 से गुना कर देंगे। ये गुना आएगा तो इधर आएगा तो भागा होगा, तो ए बाटा में बी हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1/3। तो जो ए अनुपात बी आएगा तो कितना आएगा जी, 1/3 होगा, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, आप ये चीज देखें। अब यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं, नोट का लिखेंगे, ये बात को समझिएगा। कम रहेगा, कम, तो घटाएंगे, घटाएंगे, और अधिक कहेगा, अधिक तक आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या देंगे, जोड़ देंगे। तो ये बात करें, जोड़ेंगे और घटाएंगे, ये चीज है। आप देखें पॉइंट नंबर 3। अब अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, और 4 नंबर को देखते हैं एक बार।
चलते हैं अगला टाइप की ओर, और अगला टाइप यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर पॉइंट जो है, अभी पॉइंट पढ़ रहे हैं, पॉइंट का आपका 4 है। कौन है जी? 4। और 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान देंगे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और अगला, यहाँ पर बात करते हैं, कभी लिखा गया है a/3 और अनुपात है b/, दिखा गया है 4। आपसे कहा गया है कि फाइंड a अनुपात b बताइए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, a/2 अनुपात b/3 अनुपात c/4 लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इस तरह से तीसरा इसमें क्वेश्चन है, a/2 अनुपात b/3 अनुपात c/4 अनुपात d/, यहाँ पर बात करते हैं 5 लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। इस तरह से आपसे चौथा क्वेश्चन देते हैं, a/2 दिया है अनुपात b/, यहाँ पर 3 अनुपात c/4 d/5 और e/, यहाँ पर 6 लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का होगा। आपसे 5वां नंबर क्वेश्चन हम देते हैं, x/a 2 अनुपात y/3 अनुपात z/4 और फाइंड आपसे कहा है कि x प्लस y प्लस z बाटा में z बराबर हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है आपके एग्जामों में। तो इस कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, एक बार एक क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन एक बार ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन का 1 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे कि जैसे वहां पर लिखा गया था कि a/3 लिखा है और बराबर में b/, यहाँ पर 4 लिखा गया है। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तिरछा तिरछे गुणा, तो का ये 4a हो जाएगा किया, और ये कितना हो जाएगा 3b, दोनों आपस में बराबर होगा का इस तरफ लिख देंगे। जब इसको लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर का a के वैल्यू है 3 के बराबर और b का वैल्यू इधर कितना है, यहाँ पर कितना है तो 4 के बराबर। अगर इस तरह से देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर a के अनुपात 3 आ जाएगा और b के अनुपात 4 होगा। इस तरह से कह सकते हैं का। अगर इस तरह से नहीं कहना चाहते हैं, ये क्या कर दिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे a बराबर 3 4 इस तरह से लिखा गया है। तो आप बताइए कहीं a ही रहेगा, ये b इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा में। तो इधर क्या बच गया 3 बच गया, और इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा 4। तो इस तरह से कर सकते हैं कि a/b जो आपका 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। इस तरह से भी देख सकते हैं जो आपका आंसर होगा। और तरीका हो सकता है, अगर a का मान निकालना है तो a को घक दीजिए 3 आ जाएगा, और b को निकालना है तो b को घक दीजिए 4 आ जाएगा। इसको आगे चल कर तरीका को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर क्या समझ में आया, a का मान अगर a है तो 3 आया है, देखिए a का मान 3 आया, b का कितना आया 4। तो जो नीचे वाला, ऊपर कुछ वैल्यू है और उसके नीचे में कुछ अंक दिया गया है, तो वही वैल्यू नीचे वाला का आंसर होगा। a का वैल्यू और ये b का वैल्यू, ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। तो यहाँ पर कर देंगे a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना हो गया 4। का एक सेकंड में आंसर मार देंगे इसको। का a का वैल्यू 2 हो गया, अब b का वैल्यू 3 हो गया, अब c का वैल्यू कितना हो गया 4। होता गया आंसर। आप सोचते हो कि इतना भारी क्वेश्चन है, नहीं है। a का आंसर कितना है 2, b का कितना हो गया 3 और c का हो गया कितना 4 और d का कितना हो गया 5। यहाँ पर लिख देंगे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का इस तरफ लिख देंगे का इस तरफ लिख देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे a का मतलब कितना है 2, b का मतलब कितना है 3 और c का मतलब कितना है 4 और d का मतलब कितना है 5 और e का मतलब है 6। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2 अनुपात
3:4:5:6 इस तरफ लिख देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, एंकर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए का मतलब है 2, बी का मतलब है 3, सी का मतलब है 4, तो यहाँ पर देखेंगे जेड का मतलब 4। देखिए यहाँ पर 2+3+4 लिख देंगे, तो 4×3=7, 7×2 9 और 9/4 और इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सोचते होंगे कि इतना फास्ट कैसे हुआ, आप कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद थोड़े थोड़े आपको धीरे धीरे आपको विस्तार कर रहे हैं। अभी पॉइंट नंबर 4, जो ही आपको 15 को पॉइंट हम समझा पाएंगे, आप कोई ऐसा मैथ नहीं होगा जिसका कैलकुलेशन आप 1 से 2 मिनट में, एक मिनट के अंदर ही कर पाएंगे। 2 मिनट छोड़िए, 1 मिनट के अंदर में कैलकुलेशन कर पाएंगे और आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फास्ट बना पाएंगे। ये है आपका कैलकुलेशन का, एक लाइन में कर पाएंगे का। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर आपका 5 देखते हैं।